ये जो आपकी BA 6 सेमेस्टर की पोएम है इंग्लिश कंपल्सरी में टेक्स्ट नंबर 2 में बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये हमने स्टार्ट की थी एंड इसकी समरी हमने एक्सप्लेनेशन के साथ समझ ली थी। आज इस वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जो कि पोएम है बाय एमिली डिकिंसन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनोटेट द फॉलोइंग। एनोटेट में आपको टेक्स्ट में से ही आपकी कुछ लाइंस दी होती हैं जिनको आपने एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट लाइन है द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी। इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि कैरेज में कौन कौन है। जस्ट आवरसेल्व्स एक तो हम हैं और दूसरा कौन है या तीसरा इमॉर्टैलिटी। ठीक है, तो इसमें कैरेज का क्या मतलब है? कैरेज तो वो चैरियोट है, रथ है जिसको डेथ अपने साथ में लेके आया है। टू टेक द स्पीकर द आई ऑफ द पोएम, द कैरेज रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन इज द चैरियोट दैट डेथ हैड ब्रॉट विद हिम टू टेक द स्पीकर द आई ऑफ द पोएम। मतलब इसमें जहाँ पे भी वर्ड आई का यूज़ होगा, आई इसमें स्पीकर है पोएम की, जो इस पोएम को नरेट कर रही है या जिसने ये पोएम लिखी है तो उसने अपने आप को ही इसमें रेफ़र किया है। ठीक है, तो आई इसमें स्पीकर है, जिसको लेने के लिए डेथ आया है तो ऑब्वियसली उसी की डेथ इसमें हुई है। एंड डेथ ने एक चैरियोट लेके आया है अपने साथ में, कैरेज या चैरियोट जिसको हिंदी में रथ कहते हैं, उसमें बिठा के वो उसको लेके जा रहा है चैरियोट में स्पीकर को। ठीक है, एंड क्योंकि इसमें स्पीकर ही है जिसकी डेथ हुई है तो कैरेज उसी के लिए वो लेके आया है। हाउ एवर द अदर कंपेनियन इन द चैरियोट वॉज इमॉर्टैलिटी। मतलब इसमें दो कंपेनियंस, तो एक डेथ है और दूसरा स्पीकर है, तीसरा एक कंपेनियन और है उनके साथ में, वो है इमॉर्टैलिटी। ठीक है, बिकॉज इसमें पोएट का क्या मतलब है कि डेथ जो है ना उसको मॉर्टल स्टेट से, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जैसे कहते हैं ना शरीर नश्वर है, एंड जो सोल है वो इमॉर्टल है, वो हमेशा अमर रहती है। तो एक मॉर्टल स्टेट से इमॉर्टैलिटी की तरफ उसको वो लेके जा रही है, इसीलिए इसमें उसने एक थर्ड कंपेनियन का जिक्र किया है जो कि है इमॉर्टैलिटी। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसी कोई सेंटिमेंटैलिटी इसमें नहीं है बिकॉज ये ट्रेडिशनल जो एक फिगर होती है डेथ की उससे थोड़ा डिफरेंट वे में इसको नरेट किया है स्पीकर ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एनोटेशन इज वी पॉज बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। अब इसमें पॉज, वो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, बिफोर अ हाउस एक घर के पास में वो रुकते हैं जो कि कैसा लग रहा है, अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड है वो थोड़ा सा स्वेल समझते हो ना, जैसे सूजन आ जाती है बॉडी में भी तो वहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ जैसे हो जाता है, तो एक ग्राउंड है जो कि स्वेल हो गया, इस तरह के घर के पास वो रुकते हैं। तो एक घर है जो कि उनको कैसा लग रहा है, एक ग्राउंड के स्वेलिंग जैसा। ठीक है, तो इसमें इस हाउस का क्या मतलब है? ये जो हाउस इस इन लाइन्स में मैंशनड है, इट एक्चुअली रेफर्स टू द ग्रेव दैट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पोएट आफ्टर हर डेथ। तो जो पोएट की या स्पीकर की डेथ के बाद उसकी ग्रेव प्रिपेयर की गई है उसको वो इसमें हाउस कह रहे हैं पोएम में। इट वॉज द स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, मतलब नॉर्मली भी अगर हम देखें तो जो भी न्यूली बरीड डेड बॉडी जहाँ पे होती है ग्रेव में, वहाँ पे स्वेलिंग होती है अर्थ की। वो जो ग्राउंड है फ्लैट नहीं होता, थोड़ा सा बाहर को उभरा हुआ होता है। ठीक है, एक माउंट की तरह होता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड का वर्ड यूज़ किया है। बट एज द स्पीकर पास्ड बाय दैट हाउस, और जब वो जो स्पीकर है वो पास्ड बाय, वो वहाँ से गुजरते हैं उस हाउस की तरफ से, इससे पोएट का क्या मतलब है कि सिर्फ जो उसकी बॉडी है वो वहाँ पे बरी की जाती है, लेकिन क्योंकि सोल इमॉर्टल है तो डेथ उसको अपने साथ में लेके जाता है अपने चैरियोट में, जिसका हेड किसकी तरफ है, इमॉर्टैलिटी की तरफ है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई जो स्पीकर है वो अपनी ग्रेव को देख सकती है और उस पर कमेंट भी कर सकती है, बिकॉज उसकी सोल जो है वो डेथ के साथ चैरियोट में इमॉर्टैलिटी की तरफ जा रही है, जबकि उसकी जो बॉडी है वो ग्रेव में बरी हो चुकी है। फाइन, नाउ नेक्स्ट एनोटेशन इज वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, वी पास्ड द सेटिंग सन। वो गेजिंग ग्रेन के जो फील्ड्स हैं खेत में से पास होते हैं, और सेटिंग सन उनको डूबता हुआ सूरज भी दिखाई देता है रास्ते में, जहाँ जहाँ से वो गुजरते हैं वो सारा वो उसमें डिस्क्राइब करती है। These lines describe the journey of the speaker of poet persona in the chariot of death, who had come to take her in his chariot and give her a ride from life to immortality. इन लाइन्स में क्या बताया जा रहा है, जो जर्नी है, जो सफ़र है स्पीकर का पोएट परसोना का चैरियोट ऑफ डेथ में,
डेथ के चैरियोट में जब वो राइड कर रही है तो उसकी जर्नी को वो डिस्क्राइब कर रही है कि उन्होंने क्या क्या रास्ते में देखा, जो कि उसको लेने के लिए आया है और एक राइड दे रहा है फ्रॉम लाइफ टू इमॉर्टैलिटी। लाइफ के बाद वो आफ्टर लाइफ इमॉर्टैलिटी की तरफ राइड कर रहे हैं। द पोएट पर्सोना सेज दैट डेथ टुक हर थ्रू द ग्रीन फील्ड्स वेयर ग्रेन्स वर ग्रोइंग लुकिंग एट देम विद इंटरेस्ट। इसमें पोएट क्या बता रही है कि डेथ उसको ग्रीन फील्ड्स में से लेके जाता है। जब वो पास हो रहे हैं राइडिंग के दौरान अपने, तो ग्रीन फील्ड्स उनको दिखाई देती है जहाँ पे उनको खेत में फसल दिखाई देती है। पहले तो उसको वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। उसके बाद चैरियोट जो है उनको लेकर जाता है टू पास द हॉरिजॉन वेयर द सन सेट्स, जहाँ पे सूरज उनको डूबता हुआ दिखाई देता है। ऐसी जगह फिर वो जाते हैं। लेकिन अदर वर्ड्स में इस लाइन का क्या मतलब है? द चैरियोट वेंट पास द सेटिंग सन इनटू द रीजन ऑफ इमॉर्टैलिटी। इसमें ना एक्चुअली स्टेजेस दिखाई हैं लाइफ की। जैसे पहले इस लाइन से भी अगर पहले की बात करें तो उनको चिल्ड्रन दिखाई देते हैं खेलते हुए, ठीक है। स्कूल में प्लेग्राउंड में चिल्ड्रन खेल रहे हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पे, तो वो एक चाइल्डहुड वाली स्टेज होगी। फिर जो गेजिंग ग्रेन है मतलब वो मैच्योरिटी की स्टेज है, यंग एज से थोड़ा ओल्ड एज की तरफ। और जब सेटिंग सन है, डूबता हुआ सन जो है वो थोड़ा ओल्ड एज और लाइफ की एंडिंग की तरफ का वो साइन है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ एनोटेशन, सिंस देन टिज सेंचुरीज एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे। अब इसमें क्या बता रही है पोएट कि जब से उसकी डेथ हुई है तब से लेके अब तक कई सारी सेंचुरीज बीत गई हैं उसको इमॉर्टैलिटी की इस लाइफ में, लेकिन अभी भी उसको यहाँ का जो मतलब एक सेंचुरी भी है वो एक दिन से भी, जो अर्थ के ऊपर लाइफ में एक दिन होता है उससे भी छोटी लगती है। जबकि सेंचुरीज का मतलब 100 साल, और कई 100 साल उसको इस तरह से हो गए हैं, लेकिन उसकी जो सोल है उसको कई 100 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसको ये जो 100 साल हैं उस अर्थ की लाइफ में जो एक दिन होता है उससे भी छोटा फील होता है। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेज हेड वर टुवर्ड्स इटर्निटी। तो फिर वो देखती है कि हॉर्सेस का जो हेड है उसकी राइडिंग के दौरान वो क्या है, इटर्निटी की तरफ है, इमॉर्टैलिटी की तरफ है, ठीक है। तो स्पीकर इसमें क्या बता रही है, सिंस देन हर डेथ, अपनी डेथ से लेके द चैरियोट हैज़ बीन मूविंग एंड मूविंग गिविंग हर अ प्लेजेंट राइड। उसकी डेथ के बाद से जो चैरियोट उसको लेके गया था वो तब से उसमें राइड कर रहे हैं, उसको एक प्लेजेंट राइड दे रहा है। सेंचुरीज बीत गई हैं लेकिन अभी भी उसको वो जो सेंचुरीज़ हैं लाइफ वाले एक दिन से भी छोटी लगती हैं, ठीक है। दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल व्हेन द मूवमेंट इज़ फ्रॉम द ट्रांजिएंट रियल्म ऑफ टाइम टू द नेवर एंडिंग रियल्म ऑफ इटर्निटी। अब ये जो ट्रांजिएंट है, एक चेंज है, रियल्म ऑफ टाइम, ये अर्थ के टाइम से इसका मतलब है टू द नेवर एंडिंग रियल्म ऑफ इटर्निटी इमॉर्टैलिटी का जो नेवर एंडिंग टाइम है उसमें उसका जो है एक चेंज आ गया, ठीक है। पहले लाइफ में एक अलग तरह की ज़िंदगी थी और आफ्टर लाइफ एक अलग तरह की है जिसमें वो राइड कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द डायरेक्शन शोन बाय द हेड्स ऑफ द हॉर्सेस। ये जो हॉर्सेस, जो चैरियोट में हॉर्स लगे होते हैं, उसका जो हेड है वो इटर्निटी इमॉर्टैलिटी की तरफ है। ऐसा मतलब इसमें शो किया है पोएम में। ये एक सिंबॉलिक है, ठीक है, कि हॉर्सेस का हेड इटर्निटी की तरफ है, मतलब वो इमॉर्टैलिटी की तरफ जा रहे हैं। द स्पीकर मीन्स दैट डेथ इज़ इंडीड अ पॉइंट इन टाइम विच टेक्स अ पर्सन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टाइम टू द वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी एंड इमॉर्टैलिटी। इसमें स्पीकर कहना क्या चाह रही है कि डेथ जो है ना वो एक एंड नहीं होता किसी चीज़ का, वो एक पॉइंट है टाइम का लाइफ में। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, ठीक है। एक पॉइंट है जिसमें क्या है कि एक चेंज आता है विच टेक्स अ पर्सन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टाइम। जो हमारा ये टाइम वाला वर्ल्ड अर्थ के ऊपर चलता है उससे वो उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है और इटर्निटी की तरफ लेके जाता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जब टाइम वाला जो वर्ल्ड है उससे इटर्निटी की तरफ इंसान जाता है। ये वो इसमें डिस्क्राइब कर रही है। फाइन, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं एनोटेशन के बाद, तो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एनोटेशन द फॉलोइंग था। सेकंड इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, वो काइंडली मेरे लिए रुका। इससे पोएट का क्या मतलब है? देखो डेथ जो है ना इस पोएम में एक जेंटलमैन की तरह प्रेजेंट की गई है।
कि एक जेंटलमैन कॉलर है जो बुलाने आया है, उसको पोलाइटली गैलेंटली इनवाइट करता है टू द स्पीकर टू जॉइन हिज चैरियट। वो उसको बहुत ही पोलाइटली काइंडली इनवाइट करता है डेथ चैरियट में अपने बैठने के लिए स्पीकर को। एंड द पोएम क्वेश्चंस द ट्रेडिशनल आइडिया अबाउट द डेथ बीइंग टेरिबल एंड फ्राइटनिंग। जो ट्रेडिशनल आइडिया होता है डेथ का कि डेथ एक टेरिबल और फ्राइटनिंग फिगर होती है, उसको ये पोएम क्वेश्चन करती है। द पोएट डिस्क्राइब्स डेथ एज अ गैलेंट gentlemanly caller who invites the poet in the same way as a lover would invite his sweetheart to go with him for a long ride। तो जैसे एक लवर इनवाइट करता है अपनी स्वीटहार्ट को घूमने जाने के लिए, इसी तरह से डेथ इनवाइट कर रहा है स्पीकर को। एंड इसमें कोई ट्रेडिशनल फ्राइटनिंग फिगर जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेथ एज अ गैलेंट एंड लवर सेव्स द पोएम फ्रॉम बिकमिंग सेंटिमेंटल। अब सेंटिमेंटैलिटी इस पोएम में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसमें किसी तरह का कुछ डरावनी जैसी फिगर्स यमराज के हम सुनते हैं, ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें एक लवर की तरह, जेंटलमैन की तरह वो उसको राइड में अपने बुलाने के लिए आता है, ठीक है। और क्योंकि पोएट के पास इसमें जो इसका टाइटल है ना, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो हम डेथ के लिए रुकते नहीं हैं। डेथ खुद आके हमारा जो वर्ल्डली जो हमारे चोर्स होते हैं, काम काज जो भी हमारा होता है, उसको अपने आप आके स्टॉप कर देता है। हमें उसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही पोलाइटली वो इन सबको एंड करके साथ में ले जाता है, ठीक है। कटिंग। सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट डू व्हेन शी राइड्स अवे स्लोली विद डेथ। अब इसमें पोएट देखो क्या कर रही है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब पोएट जो है या स्पीकर डेथ के साथ राइड कर रही है उसके चैरियट में, तो उस टाइम वो क्या कर रही है। आंसर है द पोएट डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंस इन द चैरियट ऑफ डेथ एज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। वो इसको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस बताती है कि ये बहुत ही एक खुशी वाला प्लेजेंट जो उसको माइंड को सूद कर रहा है, इस तरह का ये एक्सपीरियंस है। इन द कंपनी ऑफ डेथ एंड इमॉर्टैलिटी द पोएट पास्ड बाय स्कूल फॉर चिल्ड्रन। एक स्कूल से वो पास करते हैं, रास्ते में उनको एक स्कूल दिखता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। देन दे रोड थ्रू द ग्रीन फील्ड्स खेतों से वो गुजरते हैं, विच इज़ फुल ऑफ ग्रेन एंड फाउंड क्रॉप्स गेजिंग एट दैम। क्रॉप्स गेजिंग एट दैम का मतलब है कि जब वो खेतों में से गुजरते हैं तो वहाँ पे ग्रेन है, काफ़ी क्रॉप्स लगी हुई हैं, और वो क्रॉप्स उनको ऐसी दिखती हैं जैसे वो उनको थोड़ा सा देख रही हैं, उनके ऊपर स्टेयर कर रही हैं, उनको देख रही हैं जैसे वो पास हो रहे हैं वहाँ से। नेक्स्ट दे क्रॉस द वेस्टर्न हॉरिजॉन वेयर द सन सेट्स। फिर जहाँ पे सन डूबता है, सूरज छिपता है, वहाँ से वो पास होते हैं। द इवनिंग बिगैन एंड दे फाउंड ड्यू ड्रॉप्स टू बी ट्रेवलिंग इन द विंड। फिर शाम होते होते उनको उनके ऊपर जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, वो उनको मतलब उससे ठंडा फील होता है, उनको उससे कोल्ड फील होता है, ठंड लगती है। ट्रेवलिंग इन द विंड। The ride of course has been going on since because it is a ride from time to in eternity। तो ये जो राइड है ये तब से चल रही है, और क्योंकि ये टाइम से इमॉर्टैलिटी की तरफ की राइड है तो ये तब से चल रही है, इसमें टाइम का कुछ ऐसा पता नहीं चलता, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू द साइट्स सीन बाय द पोएट ड्यूरिंग द कैरेज राइड रिप्रेजेंट। जो साइट्स उनको दिखाई देती हैं अपनी राइड के दौरान, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। आंसर देखिए, ड्यूरिंग हर राइड विद डेथ एंड इमॉर्टैलिटी इन द कैरेज। तो कैरेज में डेथ और इमॉर्टैलिटी के साथ राइड के दौरान द पोएट सीज सेवरल साइट्स, उनको बहुत सारी साइट्स दिखाई देती हैं। इमेजरी ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड सजेस्ट चाइल्डहुड। तो जो बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में स्कूल में अपने, वो जो है वो चाइल्डहुड की इमेजरी है, बचपन, चाइल्डहुड जो इनिशियल स्टेज होती है लाइफ में, उसको वो दर्शाती है। The image of grain standing erect in the fields and gazing at beholders suggest a period of maturity and ripeness। तो जो उनको फील्ड्स में गेजिंग ग्रेन्स की जो एक दिखाई देते हैं, फील्ड्स दिखाई देती हैं, तो उसमें क्या है कि वो फसल जो है वो पकी हुई है, तो वो मैच्योरिटी का साइन है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग सन की जो इमेज है वो दैट प्रोवाइड्स एन इमेज ऑफ द इवनिंग और सनसेट ऑफ लाइफ। जैसे सूरज छिपता है तो दिन ढल जाता है, फिर शाम होती है, रात हो जाती है, ऐसे लाइफ का जो सनसेट है वो उसको शो कर रहा है। इन दिस वे द साइट सीन बाय द पोएट ड्यूरिंग हर राइड इन द कैरेज रेफर टू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ, दैट इज़ चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो ये जो 3 साइट्स उनको अपनी राइड के दौरान दिखाई देती हैं, जर्नी के दौरान, ये एक्चुअल में 3 स्टेजेस हैं लाइफ की, चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज।
द इमेज ऑफ ग्रेव सजेस्ट डेथ, और जो ग्रेव की इमेज है या हाउस जिसमें जो बताया उन्होंने वो क्या सजेस्ट करता है, दैट इज डेथ। ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स द पोएट शिवर एंड फील कोल्ड। अब उनको ठंड क्यों लग रही थी कि वो शिवरिंग कर रहे हैं। देखो, जब चैरियोट क्रॉस करता है वेस्टर्न हॉरिजॉन से, जहाँ पे वो सेटिंग सन को विटनेस करते हैं, देखते हैं, इवनिंग बिगैन, वहाँ पे शाम शुरू हो जाती है उस टाइम पे, तो उनको कोल्ड ड्यू ड्रॉप्स उनके ऊपर पड़ती हैं, जिससे जो कि ट्रेम्बलिंग हो रही है विंड में, मतलब हवा के साथ उनको ड्यू ड्रॉप्स भी साथ में उनके ऊपर पड़ रही हैं, जिस वजह से उनको ठंड लगती है। द स्पीकर वॉज ड्रेस्ड इन अ वेरी थिन गॉसमर गाउन। जो स्पीकर है जिसकी डेथ हुई है इस पोएम में, उसने क्या पहना हुआ है, एक बहुत ही पतला सा थिन गॉसमर गाउन पहना है, बहुत ही पतला वाला थिन गाउन है जिसमें कि उसको ठंड लग रही है। और उसके एंड फॉर हर स्कार्फ शी हैड ओनली अ फाइन सिल्क नेट, और स्कार्फ के लिए उसके पास, उसको सिर को कवर करने के लिए उसके पास एक बहुत ही पतला, वो भी फाइन सिल्क का नेट है। मीनिंग देयर वॉज शी वॉज वेयरिंग द ड्रेस ऑफ द सोल। इसका मतलब है कि उसने सोल की ड्रेस पहनी है, उसके पास उसकी बॉडी नहीं है। ठीक है, बॉडी उसकी बरी हो चुकी है, तो वो सिर्फ एक सोल है जिसके पास बहुत ही थिन पतले से कपड़े हैं। ठीक है, सो शी स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड, इसलिए उसको ठंड लगती है। बट द कोल्डनेस में इंडिकेट द कोल्डनेस ऑफ डेथ विच हैड ओवरटेकन द पोस्ट। लेकिन इसमें जो कोल्डनेस है ना, वो डेथ को भी सिग्निफाई कर रही है। मतलब आपने सुना होगा कि डेथ के बाद जो बॉडी है वो ठंडी हो जाती है, तो इसमें उसका मतलब उस कोल्डनेस से भी है, जो डेथ की कोल्डनेस होती है या आफ्टर डेथ जो बॉडी कोल्ड हो जाती है, वो ये चीज़ जो है डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पॉज्ड इन द लाइन वी पॉज्ड एंड सीम्ड। पॉज से सीम्ड तक की जो लाइन्स हैं उनका हमें मतलब बताना है। कौन सी लाइन्स हैं ये, यही वाली लाइन्स हैं, वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं देखो सिमिलर ही हैं। अगर आपने पोएम समझ ली तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। वैसे आंसर सबके ऑलमोस्ट सिमिलर ही आते हैं। ठीक है, आंसर इसका देखिए, द कैरेज ऑफ डेथ पॉज्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल हाउस। वो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर के सामने वो रुकते हैं। दिस हाउस वॉज लाइक अ स्मॉल माउंड ऑफ अर्थ। एक माउंड है अर्थ का, उसकी तरह वो उनको दिखाई देता है। इट इज़ हेयर दैट द कैरेज ऑफ डेथ पॉज फॉर सम टाइम। यहाँ पे जो डेथ का कैरेज या चैरियोट है वो थोड़ी देर के लिए रुकता है। द कैरेज इन दिस केस वॉज द हेयर्स ऑन विच द डेड बॉडी ऑफ द स्पीकर वॉज कैरिड टू द ग्रेव। यहाँ पे जो डेड बॉडी है स्पीकर की, उसको लेके आया गया है जिस हर्स में। इसमें कैरेज का मतलब वो है, हेयर रिप्रेजेंटेड बाय द हाउस। यहाँ पे ग्रेव जो है उसको एक हाउस के साथ रिप्रेजेंट किया है, विच वॉज इन फैक्ट अ ग्रेव। बट द चैरियोट ऑफ डेथ ओनली पॉज्ड अ मोमेंट एंड देन रिज्यूम्ड द जर्नी टुवर्ड्स इटर्निटी। लेकिन यहाँ पे जो चैरियोट है डेथ का, वो सिर्फ पॉज लेता है, यहाँ पे स्टॉप नहीं होता। अब देखो, स्टॉप और पॉज में फ़र्क होता है, ये ध्यान रखना है। पॉज का मतलब है थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर आगे जर्नी वो स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स इटर्निटी। यहाँ पे किसी चीज़ का स्टॉपेज नहीं है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स बरियल इन द ग्रेव वॉज ओनली अ पॉज इन द जर्नी टू इटर्निटी। तो ग्रेव में जो बरियल है डेड बॉडी का, वो सिर्फ एक पॉज है, थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकते हैं और फिर आगे अपनी जर्नी के लिए वो निकल पड़ते हैं इटर्निटी की तरफ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द कैरेज राइड लीड द पोएट। कैरेज जो राइड है वो पोएट को कहाँ लेके जा रही है। द चैरियोट ऑफ डेथ लीड्स द पोएट टुवर्ड द स्टेट ऑफ इटर्निटी और टाइमलेसनेस। इटर्निटी या इमॉर्टैलिटी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे टाइमलेसनेस होती है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती, उनको पता भी नहीं चलता क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, दिस इज इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द हेड्स ऑफ हॉर्सेस ड्राइविंग द चैरियोट। ये पोएम में किससे इंडिकेट किया है कि वो इटर्निटी की तरफ जा रहे हैं। हॉर्सेस का जो हेड है, चैरियोट के आगे जो हॉर्स लगे हैं, उनका जो हेड है वो इटर्निटी की डायरेक्शन में है। ठीक है, द पोएट इज राइडिंग विद बोथ डेथ एंड इमॉर्टैलिटी इन द चैरियोट। वो इन दोनों के साथ राइड कर रही है। दिस प्रेजेंट्स डेथ एंड इमॉर्टैलिटी एज कंपेनियंस। ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि डेथ और इमॉर्टैलिटी क्या है, कंपेनियंस हैं, साथ में दोनों फ्रेंड्स ही हैं, rather than adversaries as they are traditionally made out to be। तो ऐसा कुछ जैसे ट्रेडिशनल में एडवर्सरीज होती हैं, इनमें इमॉर्टैलिटी इज शोन समथिंग डिफरेंट।
एंड डेथ इज शोन समथिंग डिफरेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों कंपेनियंस ही हैं इस पोएम में, ऐसा बताया गया है। द पोएट्स पॉइंट इज दैट डेथ इज अ स्मॉल पॉज इन द इटर्नल लाइफ ऑफ द सोल। पोएट इसमें क्या बता रहा है कि, या बता रही है कि डेथ एक स्मॉल पॉज है, छोटा सा पॉज है इन द इटर्नल लाइफ ऑफ सोल। सोल की जो इटर्नल लाइफ होती है उसमें एक छोटा सा पॉज आता है और लाइफ और उसकी जो जर्नी है वो चलती रहती है। इनफैक्ट अ मीन्स टू लीड टू इमोर्टैलिटी, मतलब एक मीन्स है, एक जरिया है लाइफ को एंड करके इमोर्टैलिटी की तरफ जाने का। फाइन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, डज द पोएट प्रेजेंट डेथ इन इट्स ट्रेडिशनल इमेज। क्या पोएट इसमें डेथ को उसकी ट्रेडिशनल इमेज में प्रेजेंट करती है? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज ट्रेडिशनल फिगर उसकी थोड़ी फ्राइटनिंग होती है, इस तरह से डेथ को उसने प्रेजेंट नहीं किया है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रेडिशनल इमेजेस ऑफ डेथ एज समथिंग टेरिफाइंग एंड हॉरिबल, द पोएट प्रेजेंट्स डेथ एज अ हाईली सिविल एंड काइंड जेंटलमैन। इसमें पोएट जो है वो डेथ को एक हाईली सिविल, एक बहुत ही सभ्य और काइंड जेंटलमैन की तरह प्रेजेंट करती है। द इन्विटेशन टू द पोएट टू जॉइन द चैरियट इज इंडीड एन इन्विटेशन टू डेथ। जो उसको इनवाइट करता है वो एक उसको डेथ के लिए ही इनवाइट करने आया है एक्चुअली, बट द ऑफर इज मेड इन अ काइंड मैनर। लेकिन जो ऑफ़र है वो कोई ज़बरदस्ती का ऑफ़र नहीं है, बल्कि एक काइंड मैनर में ऑफ़र किया है उसने। एंड द पोएट बिलीव दैट डेथ इज़ नथिंग बट अ ट्रांजिशन बिटवीन लाइफ एंड इमोर्टैलिटी। पोएट का मानना ऐसा है कि डेथ ऐसा कुछ नहीं होता, टेरिफाइंग और हॉरिबल नहीं होता, बल्कि क्या है, इमोर्टैलिटी, लाइफ और इमोर्टैलिटी के बीच का एक ट्रांजिशन होता है। लाइफ से इमोर्टैलिटी के बीच में जो सोल है वो चेंज हो जाती है। सो शी डिपिक्ट्स इट एज अ फ्रेंडली एंड चिवल्ड्रस जेंटलमैन ऑफरिंग अ लिफ्ट टू अ लेडी। तो वो उसको एक इस तरह के चिवल्ड्रस जेंटलमैन की तरह प्रेजेंट करती है, जो कि एक लेडी को एक लिफ्ट देने आया है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द स्पीकर इज डेड और इज शी डिस्क्राइबिंग एन इमेजरी राइड विद डेथ। आपको क्या लगता है कि जो स्पीकर है इस पोएम में वो एक्चुअल में डेड है या वो सिर्फ एक इमेजरी राइड को इसमें बता रही है? तो देखो, स्पीकर जो है इस पोएम में ऑब्वियसली डेड तो नहीं है, अगर वो डेड होता तो वो पोएम लिखता कैसे। ठीक है, तो स्पीकर जो है इस पोएम की एक इमेजिनरी क्रिएशन है पोएट की। एंड पोएट इसमें थोड़ा सा अपने आप को ही रेफर करती है वैसे तो, लेकिन वो एक इमेजिनरी क्रिएशन है उसकी, जो मतलब उसने वो सब कुछ इमेजिन किया है, ऐसा एक्चुअल में ऑब्वियसली नहीं हुआ। द जर्नी टू एंड थ्रू डेथ इज डिस्क्राइब्ड इन सच अ वे दैट द होल थिंग अपीयर्स टू बी अ काइंड ऑफ फ्लैशबैक। तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही काइंड फ्लैशबैक की तरह दिखाई गई हैं इस पोएम में। इट इज़ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम दैट वी कम टू नो दैट द लिफ्ट ऑफर्ड बाय द गैलेंट डेथ वॉज टू द स्पीकर्स ग्रेव। तो जो डेथ लिफ्ट देता है वो उसकी ग्रेव की तरफ को जाती है, पहले वहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वो आगे इटर्निटी की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, तो एंड एज द स्पीकर हैज़ बीन इन द चैरियट फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज, द इम्प्लीकेशन इज दैट द स्पीकर डाइड लॉन्ग अगो। और इसमें जो एक लाइन आती है कि सेंचुरीज एंड सेंचुरीज, कई सारी सेंचुरीज बीत गई हैं, लेकिन अभी भी उनको जो सेंचुरीज हैं वो अर्थ के एक दिन से छोटा लगता है। तो इसका क्या मतलब है कि स्पीकर की जो डेथ है वो कई 100 साल पहले हुई होगी, इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कई साल पहले लॉन्ग अगो डेथ हुई होगी। तो ये सिर्फ उसकी इमेजिनरी क्रिएशन है, ऐसा कुछ एक्चुअल में ऑब्वियसली नहीं हुआ। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना इसको। हाउ इज़ दिस पोएम अबाउट डेथ डिफरेंट फ्रॉम द जनरल व्यू ऑफ डेथ। जो डेथ का जनरल व्यू होता है उससे ये जो पोएम है वो कैसे डिफरेंट है। देखो, ट्रेडिशनली सेम ही आंसर है, जैसे मैंने पहले भी अभी आपको बताया था वही सेम इसका भी आंसर रहेगा। ट्रेडिशनली डेथ इज़ थॉट ऑफ एंड प्रेजेंटेड एज समथिंग हॉरिबल और इंस्पायरिंग। और का मतलब होता है डर, जिससे डर लगता है, अनडिज़ायरेबल, जिसको हम नहीं चाहते। ठीक है, तो पोएट हैज़ चेंज्ड दिस ट्रेडिशनल व्यू एंटायरली। उसने सारा ये जो ट्रेडिशनल व्यू है इसको चेंज कर दिया है। एमिली डिकिंसन, इस पोएट का आपने नाम याद रखना है। देखो, पोएम का तो स्पेशली पोएट का नाम याद होना चाहिए। इसकी जो पोएटेस है एमिली डिकिंसन, इसको डेथ को प्रेजेंट करती है एज अ चिवल्ड्रस जेंटलमैन ऑफरिंग अ लेडी और राइड इन हिज चैरियट। एक ऐसा जेंटलमैन जो कि लेडी को राइड देने आया है अपनी चैरियट में। सेकेंडली, डेथ इज़ प्रेजेंटेड ट्रेडिशनली एज द ऑपोजिट ऑफ इमोर्टैलिटी। अगर हम ट्रेडिशनल फिगर्स देखें, जैसा हम इंडियन मतलब सीरियल्स में, मूवीज़ में भी देख सकते हैं, या जो स्टोरीज़ होती हैं,
उसमें डेथ और इमॉर्टैलिटी दोनों अपोजिट चीज़ें होती हैं। आत्मा को अमर हम मानते हैं, लेकिन डेथ को थोड़ा फ्राइटनिंग मानते हैं, ठीक है। लेकिन पोएट इसमें दोनों को, इमॉर्टैलिटी और डेथ दोनों को कंपेनियन शो करता है। दिस इज़ वाई डेथ एंड इमॉर्टैलिटी आर सेम इन द सेम चैरियट, तो इसीलिए वो दोनों को सेम चैरियट में दिखाती है, ठीक है। फाइन, एंड आई होप कि सारा क्लियर है आपको, ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ नया चैनल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि चैनल सबको आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू।